स्टूडेंट्स, तो कुछ दिन पहले मेरे मन में एक सवाल आया। वो सवाल यह था कि हिंदी माध्यम के कितने बच्चे आईआईटी और मेडिकल कॉलेज तक पहुंच रहे हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जब मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया तो मुझे क्या पता चला कि 10%, लगभग सिर्फ 10% बच्चे ही आईआईटी और मेडिकल कॉलेज तक पहुंच पाते हैं हिंदी मीडियम के। इसके बारे में जब मैंने चिंतन किया, थोड़ा और सोचा, तो कुछ ऐसे बिंदु मैंने निकाले, कुछ ऐसे बिंदु मुझे समझ में आए जिन बिंदु के कारण हिंदी मीडियम के बच्चे, हिंदी माध्यम के बच्चे इंग्लिश मीडियम के बच्चों से फिलहाल पीछे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा हमेशा तो नहीं रहेगा ना, ऐसा नहीं बिल्कुल रहना चाहिए। और हम भी यही चाहते हैं कि ऐसा बिल्कुल ना रहे और हिंदी मीडियम के बच्चों अब अपना टाइम आएगा। क्योंकि मैं निकाल के लाया हूं ऐसे कुछ बिंदु जो कि आपको काम करना है इनके ऊपर, और मैं आपको मदद करूंगा उसके ऊपर काम करने में। तो एक एक करके मैं आपको चुनौतियां बताऊंगा जो कि हिंदी माध्यम का एक बच्चा फेस करता है, जिनसे गुजरता है, और उनका समाधान क्या हो सकता है वो भी मैं आज को आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो हम एक एक करके देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं क्या क्या चुनौतियां हैं ऐसी जो कि आप फेस करते हुए, आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपको पता चलता जाएगा, हाँ ये मेरे सामने आती है ये चीज। तो पहला क्या है हमारे पास, क्या और कहां से पढ़ाई करनी है। ठीक है, क्या और कहां से पढ़ाई करनी है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दूसरा है हमारे पास, अभ्यास के लिए प्रश्न कहां से लाएं, कहां से मिलेंगे आपको अभ्यास के लिए प्रश्न। तीसरा है प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति समझ, क्या समझ है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति, उसको क्या उसमें क्या बदलाव करना है या क्या होनी चाहिए वो समझ, वो मैं आपको आज बताने वाला हूं इस वीडियो में, आगे आपको देखना है। और आखिरी पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक बिंदु है। ये जो बिंदु है ये सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक बिंदु है। इसको मैंने सिर्फ इसलिए ऐसा लिखा है ताकि आपको मैं अच्छे से इसको समझा सकूं और आपको यहीं पे समझ में आ जाए कि ये जो बिंदु है वो सबसे आवश्यक बिंदु है। ठीक है, चलो एक एक करके हम समझते हैं सारी चीजों को, सारे पॉइंट्स को एक एक करके हम आगे समझते हैं। तो सबसे पहला हम क्या है, क्या और कहां से पढ़ाई करें। ठीक है, तो अगर इंग्लिश मीडियम की बात करते हैं, हम अंग्रेजी माध्यम की बात करते हैं, तो अंग्रेजी माध्यम की जो पाठ्य सामग्री है, पाठ्य सामग्री जो आपको मिल जाती है अंग्रेजी माध्यम की, वो इतनी सारी है, वो इतनी बहुत है कि कहीं भी अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चे को जरूरत नहीं पड़ती अलग से सामग्री ढूंढने की। ठीक है, लेकिन वही मैं आपकी बात करता हूं, हिंदी मीडियम वालों की बात करता हूं, उनको जो सामग्री मिलती है या उनके पास जो सामग्री आती है, सामग्री मतलब या तो वीडियो लेक्चर हो, या कोई उनको पढ़ा रहा हो, या कोई स्टडी मटेरियल उनको मिल रहा हो, वो इतना कम है कि आप उससे अभ्यास नहीं कर सकते। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर आप जाओ, अगर मैं आपको कहूं कि आप जाओ किसी शॉप पर जाके देखो आप कि कितनी किताबें हैं, आप उससे पूछना शॉप वाले से कि आपके पास इंग्लिश की कितनी किताबें हैं और हिंदी की कितनी किताबें हैं, आईआईटी जेईई या नीट की, तो बोले वो आपको जो बताएगा, आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए जानकर कि 2 से 5% किताबें ही आपको हिंदी में मिलेंगी उसके पास, और बाकी किताबें सारी अंग्रेजी में होंगी। वो अंग्रेजी माध्यम की जो किताबें हैं वो आपकी तो किसी काम की नहीं है, वो तो कहीं से कहीं तक आपके काम में आने वाली नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि जो हिंदी माध्यम का जो बच्चा है, जो हिंदी माध्यम का स्टूडेंट है, जो आप हो, आपके लिए पाठ्य सामग्री बहुत कम है। अगर हम ऑनलाइन की बात करते हैं, यूट्यूब पे अगर आप वीडियो लेक्चर देखते हो तो वीडियो लेक्चर भी अथाह हैं, बहुत हैं। ठीक है, मैं कहता हूं, लेकिन अगर आपको मिल भी जाती है सामग्री तो इतनी असंगठित है, इतनी व्यवस्थित ही नहीं है कि आप उसमें पढ़ सको। ठीक है, आपके पास सवाल अंत में यही बचता है कि मुझे पढ़ना क्या है, ये इतना सारा मुझे मिल तो गया है, लेकिन मुझे इसमें पढ़ना क्या है यही मुझे समझ में नहीं आ रहा, और आपका आधे समय इसी में बर्बाद हो जाता है कि मैं क्या पढ़ूं और कहां से पढ़ूं। तो इसका समाधान मैं आपको अगला बिंदु डिस्कस करने के बाद बताऊंगा। तो दूसरा बिंदु क्या है हमारे पास, अभ्यास के लिए प्रश्न। बेटा सफलता पाने के लिए, सफल होने के लिए सिर्फ अभ्यास एक ऐसी चीज है जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर अभ्यास नहीं है तो हम कहीं नहीं पहुंच सकते। आप जानते होंगे कि अभ्यासरत रहकर एकलव्य ने अर्जुन को पीछे कर दिया था, लेकिन द्रोणाचार्य कुछ और चाहते थे, वो अलग कहानी है, उसकी चर्चा फिर कभी और। लेकिन अगर हमारे पास अभ्यास के लिए यहां प्रश्न नहीं है तो हम किस प्रकार से उनको, कहां से आपको प्रश्न मिल सकते हैं, कहां से आप प्रश्न करोगे। वही बात आ जाती है, अगर आप जाके देखते हो कि कितने प्रश्न आपके पास हैं, कितने प्रश्न आपको मिल सकते हैं, कि अगर अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चे को 100 प्रश्न मिल रहे हैं इंग्लिश में, तो हिंदी माध्यम वाले बच्चे को आपको 2 से 5 प्रश्न ही मिल पाएंगे हिंदी में। यह रेशियो है अभी तक।
अभी तक ये रेशियो है, हमें ये रेशियो बदलना है। तो ये रेशियो किस प्रकार से बदल सकता है, ठीक है, ये सामग्री हम कहां से ला सकते हैं, ये अभ्यास के लिए प्रश्न आपको कहां से मिल सकते हैं, ये मैं आपको दूंगा। ये E2s आपको अवेलेबल करा सकता है, ये E2s आपको दे सकता है। किस प्रकार से हम लोग जो यहां पर काम करते हैं, हम लोग जो ये आपके लिए सामग्री बनाते हैं, जो कंटेंट बनाते हैं, वो कहीं से कहीं तक अंग्रेजी वालों बच्चों के लिए बनाया गया कंटेंट को ट्रांसलेट करके नहीं बनाया जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम किया जाता है, ताकि आपको बहुत सारे प्रश्न अभ्यास करने के लिए और बहुत अच्छी क्वालिटी वाली आपको सामग्री, कंटेंट, लेक्चर, वीडियो मिल सके। ठीक है, ये हम आपके लिए यहां पर E2s में करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो 10%, लगभग 10% बच्चे जो IIT मेडिकल कॉलेज में पहुंच रहे हैं, ये रेशियो थोड़ा बढ़े, ये प्रतिशत थोड़ा बढ़े, और ये धीरे धीरे बढ़ते अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चों के बराबर पहुंचे। जितने हिंदी माध्यम वाले जा रहे हैं, उतने ही अंग्रेजी माध्यम वाले ही जाएं। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी 2 पॉइंट की, जो कि एकेडमिक से रिलेटेड थे, हमको इसके ऊपर कैसे काम करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा बिंदु क्या था हमारा, प्रतियोगी परीक्षा के प्रति समझ। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। आपने अपने मन में क्या बिठाया, आपको अपने मन में क्या समझ में आता है, प्रतियोगी परीक्षा से आपको क्या समझ में आ रहा है, ये आपको अपने मन से निकाल देना है कि ये भाषा की परीक्षा है। नहीं, ये भाषा की परीक्षा है ही नहीं। ये परीक्षा है आपके विज्ञान की समझ की, ये परीक्षा है आपके गणित के समझ की। अगर मैं IIT की बात करता हूं, JEE की बात करता हूं, तो ये विज्ञान और गणित के समझ की, और अगर मैं नीट की बात करता हूं तो ये विज्ञान के समझ की परीक्षा है। ये परीक्षा कहीं से कहीं तक आपकी भाषा को नहीं चेक करना चाहती, आपको कितनी हिंदी आती है, आपको कितनी इंग्लिश आती है, ये कहीं से कहीं तक निर्भर नहीं करता है इस बात पे कि आपका परीक्षा आपका जो एग्जाम है, जो आपकी परीक्षा है, वो कैसी होने वाली है। ठीक है, और ये भी आपको अपने मन से निकाल देना होगा कि हिंदी में मैं पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं तो मेरे लिए प्रश्न मुश्किल होने वाला है, नहीं, और इंग्लिश में पढ़ रहा हूं तो मेरे लिए प्रश्न आसान होने वाला नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। प्रश्न तो वही है ना, जो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा पढ़ रहा है, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के पास प्रश्न गया है, वही प्रश्न तो आपके पास आया है। आपके पास भी वही प्रश्न है, उसके पास भी वही प्रश्न है, तो अलग अलग कैसे हो सकता है। ठीक है, ये प्रश्न जो है वो जितना मुश्किल उसके लिए है, उतना ही मुश्किल आपके लिए है, जितना आसान उसके लिए है, उतना ही आसान आपके लिए भी है। ठीक है, तो हमें अपने मन से ये चीज निकाल देनी है कि JEE नीट की परीक्षा जो है वो भाषा की परीक्षा है। नहीं, ये भाषा की परीक्षा कहीं से कहीं तक नहीं है, भाषा की परीक्षा है ही नहीं ये। तो ये चीज अपने मन से पहले तो निकाल दो, और मेरे साथ अगला पॉइंट देखो। अगला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, सबसे महत्वपूर्ण घटक है, वो क्या है, वो देखते हैं कि हम किसी से कम नहीं। ठीक है, हम किसी से कम नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव, छोटे सी जगह से एक लड़का बहुत हिंदी मीडियम का एक बच्चा निकलकर आज पूरे हिंदुस्तान में बाप का, दादा का, भाई का, सबका मनोरंजन कर रहा है। आप समझ गए होंगे वो कौन है, वो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अगर उसने वहां सोच लिया होता, उन्होंने सोच लिया होता कि मुझसे नहीं होगा, मैं तो हिंदी माध्यम का हूं, तो मुझसे हो ही नहीं सकता। ठीक है, उन्होंने अपना आत्मविश्वास खो दिया होता, तो वो आज क्या बॉलीवुड में इतने ऊंचे स्थान पर होते? नहीं, बिल्कुल नहीं होते। तो ये उनका आत्मविश्वास ही था जो उन्हें यहां तक पहुंचा पाया। ठीक है, आपको भी अपने अंदर आत्मविश्वास रखना है। आपको इस चीज का विश्वास होना चाहिए कि ये जो परीक्षा है, ये मुझसे बड़ी नहीं है, मेरे आत्मविश्वास से बड़ी नहीं है। ठीक है, मेरा जो आत्मविश्वास है इससे कहीं ऊंचा है, और ये परीक्षा जो है मेरे आत्मविश्वास से बहुत छोटी है, और इस परीक्षा को मैं आसानी से निकाल सकता हूं। ठीक है, तो हम किसी से कम नहीं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हों तो उनसे भी हमें कम नहीं समझना है अपने आप को। ठीक है, अगर आपको मन में कहीं ये लगता हो कि अरे या तो इंग्लिश मीडियम वाला भाई इसको अच्छा बोल लेता है, अच्छा ये कर लेता है, इंग्लिश बोल लेता है, तो क्या हो गया? परीक्षा तो इंग्लिश की है ही नहीं ना, परीक्षा तो हिंदी की है ही नहीं ना, परीक्षा तो विज्ञान की है, और विज्ञान तो आपको आप सीख रहे हो हमसे। ठीक है, जहां तक रही भाषा की बात, तो भाषा सीखने के लिए आपको आगे टाइम मिलने वाला है। इंग्लिश सीखनी है ना, बाद में सीख लेना। अभी किस पे फोकस करना है? अभी फोकस करना है आपको किस पर? अपने विज्ञान पे, अपने फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, बायोलॉजी पे, मैथ्स पे। अभी आपको इंग्लिश है, हिंदी है, इस चीज को अपने मन से निकाल देना है, और अपने मन में यह बैठा लेना है कि कोई भी हो दुनिया को, कोई भी इंसान हो, किसी भी माध्यम में पढ़ा हो, मैं किसी से कम नहीं हूं, हम किसी से कम नहीं। ठीक है, अगर ये चीज आपने मन में बिठा लिया अपने, अगर ये चारों जो मैंने बिंदु आपको बताए हैं, इनके समाधान जो मैं आपको बता रहा हूं, वो अगर आपने अपने मनो मस्तिष्क में बिठा लिए, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि दुनिया का कोई ऐसा इम्तिहान नहीं है, JEE नीट छोड़ दो, दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो आप नहीं निकाल सकते।
ठीक है, तो ये मैंने कुछ 4 बिंदु ऐसे बनाए थे जो मुझे लगा कि आपके साथ मुझे शेयर करना चाहिए। मैं समझता हूं कि आप इनको एक समाधान के रूप में लोगे और अपने गोल के प्रति अब कार्यरत हो जाओगे। ठीक है, तो आपसे मिलके आज मुझे अच्छा लगा और आज के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं।